कृष्णा, आज कार्तिक मास का बिल्कुल विराम दिवस और पूर्णमासी बहुत अच्छी तिथि है और आज भी हम बहुत अच्छा भजन करेंगे और नाम सिमरन करेंगे। देखिए, नाम का कितना बल है उसे समझने का प्रयास करना कि श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम महात्म्य में भक्ति देवी नारद मुनि से पूछते हैं कि जब भक्ति देवी वृंदावन में थे और स्वयं साक्षात भक्ति देवी जिनके दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान और वैराग्य दोनों कलयुग के प्रभाव से बूढ़े हो गए थे। हाँ, बूढ़े हो गए थे। किससे? सिर्फ कलयुग के प्रभाव से। तब भक्ति देवी ने नारद जी से पूछा कि कलयुग इतना भयंकर है कि मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को कलयुग ने बूढ़ा कर दिया और मेरे बेटे देखो मूर्छित पड़े। तो जब कलयुग इतना घातक है, कलयुग का प्रभाव कितना बड़ा प्रभाव पड़ रहा, फिर भी इस भयंकर कलयुग को राजा परीक्षित ने क्षमा क्यों किया? मेरी माताओं, मेरे भाइयों, ये प्रसंग सुनना आपको समझ में आएगा कि जब कृष्ण परमधाम गए ना तो कलयुग शुरू हो गया। और जब कृष्ण परमधाम गए तो पांडव भी सशरीर स्वर्ग चले गए और हस्तिनापुर का राजपाट उन्होंने अपने पोते परीक्षित को दे दिया। और परीक्षित नहीं चाहते थे कि इस पृथ्वी पर कलयुग रहे। परीक्षित इस पृथ्वी को कलयुग मुक्त बनाना चाहते थे कि मुझे कलयुग चाहिए नहीं। पर जब परीक्षित महाराज और कलयुग का आमना सामना हुआ, तब कलयुग ने परीक्षित महाराज को कहा कि राजन, मेरी खूबी भी तो सुनो कि मेरे युग में, यानी ये कलयुग है, इसमें सिर्फ भगवान के नाम से ही भगवान की प्राप्ति होगी। कोई बड़ा साधन, तपस्या, कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मात्र कोई जीव हरि का स्मरण कर ले, हरि का भजन भक्ति कर ले, वो हरि को प्राप्त कर लेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस इतना करना। ये बात सुन के परीक्षित महाराज को अच्छा लगा कि कलयुग में इतना लाभ है, नाम से ईश्वर की प्राप्ति है। वाह, और क्या चाहिए? नाम से ही भगवान की प्राप्ति है। तो इसलिए राजा परीक्षित ने कलयुग को क्षमा कर दिया कि ठीक है, कलयुग तुम पृथ्वी पर रहोगे, पर 5 जगहों पर रहोगे। पहले तो 4 जगह दी, मांस, शराब, जुआ, कुसंग। फिर कलयुग ने एक और स्थान मांग लिया, गोल्ड, सोना। तो कलयुग आज भी इन 5 स्थानों में रहता है, मांस, नॉनवेज, शराब, जुआ, कुसंग और गोल्ड। हाँ, गोल्ड शेरा। जो इंसान को मेहनत की कमाई है, बहुत मेहनत करके जो किसी ने गोल्ड पाया है, वो तो चलो ठीक है, उसको हम कह सकते हैं। पर अगर मैंने गलत तरीके से गोल्ड बनाया है तो उस पर तो बड़ा भयंकर कलयुग है, बड़ा भयंकर। इसको समझिएगा। और फिर देखो, कलयुग का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, इस बात को परीक्षित महाराज समझ गए कि नाम से ही ईश्वर की प्राप्ति है कलयुग में, और ज़्यादा साधन नहीं उपयोग में लाने हैं, बस नाम, भजन, भक्ति और सत्य कर्म। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज की कथा को विराम। और हमारा 28 नवंबर से, अर्थात कल मंगलवार से, जो हम रोज़ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अमृत वेले में उठ के जाप करते हैं, कथा सुनते हैं, कल से टाइम हमारा चेंज हो रहा है। ठंड के कारण हमारा टाइम सुबह 5 से 6 बजे तक होगा। 5 से 6 बजे, 2-2.5 मिनट तक। और 1, 2, 3 दिसंबर हम आ रहे हैं अहमदाबाद शहर में, हमारे सत्संग हैं। अधिक जानकारी के लिए, अहमदाबाद के लिए, आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट जरूर करें, 9284826810 पे। 1 दिसंबर और 3 दिसंबर ये 2 दिन हम कुबेर नगर में हैं, और 2 दिसंबर को
हम न्यू मणिनगर में हैं, अहमदाबाद। हरे कृष्ण।